अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से है और ये लेक्चर स्पेसिफिकली हम जो है 25 जनवरी 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने 25 जनवरी 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, आप अपनी पूरी तैयारी को इस मॉक टेस्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं। आज का ये मॉक टेस्ट एक ग्रैंड मॉक टेस्ट है जो AGC के पैटर्न पर बनाया गया है और आपके साथ इस लेक्चर में वो तमाम क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे जो इस मॉक के अंदर इंक्लूडेड हैं। आपने उन क्वेश्चंस को अपने पास सॉल्व करना है। मॉक जैसे ही हमारा खत्म हो जाएगा, यानी कि जब मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आप उसके आंसर्स अपने पास नोट करते जाएंगे और इस मॉक टेस्ट की आपको हमारी कम्युनिटी में मिलेगी। ये कम्युनिटी ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी की वहां पर अपलोड कर दी गई है, वो भी बिल्कुल फ्री है। यहां से आपने क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन को जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसका आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। जैसे आपका टेस्ट खत्म हो जाए, आप सिंपली जो है वो कम्युनिटी को ओपन कीजिए, वहां पर आपकी मॉक टेस्ट की अवेलेबल होगी, उस की से आप जो है वो इस मॉक टेस्ट को चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो तरीका है, यहां पर मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, आप क्वेश्चंस को सुनते जाएंगे, अंडरस्टैंड करते जाएंगे और उसके बाद अपने पास आंसर्स लगाते जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे मॉक टेस्ट को आप डिजिटली कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटली से मुराद है कि आपके मोबाइल फोन में क्वेश्चंस ओपन हो जाएंगे, आप क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आंसर्स को टिक कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपके साथ स्कोर शेयर हो जाएगा। अच्छा, ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, डिजिटल में भी फ्री है, जो यहां पर लेक्चर की सूरत में शेयर किया जा रहा है ये भी फ्री है। आप तमाम स्टूडेंट्स का काम यह है कि वीडियो की स्पीड को 1.75 या 1.5x जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो उस तरह इसकी स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए ताकि कम वक्त में आप पूरा लेक्चर सुन सकें। हमारा पर्पस ये है कि आपको फायदा पहुंचाएं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं लेक्चर के मिड में या आखिर में आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल वे में। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क कर लेना है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इसका भी आंसर्स जो है वो आपके सामने हैं ऑप्शंस, आपने जो है वो करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है। इसी तरीके से सहारा डेजर्ट की लोकेशन के हवाले से क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर सकते हैं। उसके बाद विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट होते हैं। तो लॉन्गेस्ट रिवर को जो है वो आपने अपने पास मार्क करना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके हवाले से आप कंफ्यूज्ड हैं तो बिला झिझक आप हमारी टीम से इस जो है वो नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा होना चाहिए जो इस ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद माउंट एवरेस्ट लाइज बिटवीन नेपाल एंड, तो माउंट एवरेस्ट की जो है जोग्राफिक लोकेशन के हवाले से पूछा जा रहा है। इसके बाद डेड सी लाइज बिटवीन इजराइल एंड डैश, नेक्स्ट जो कंट्री है उसको जो है आपने सिलेक्ट करना है ताकि डेड सी की लोकेशन जो है आप से एग्जामिनर असेस कर सके, आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। उसके बाद विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, आपने ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है। द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, आपने ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जापान की करेंसी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है। जापान की करेंसी को आपने हाईलाइट करना है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने मोस्टली क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट जो है वो एक्सेस की हुई है, उन लेक्चर्स को सुना हुआ है तो बआसानी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। उसके बाद द यूनाइटेड नेशन UN वाज फाउंडेड इन विच ईयर, आपने इसका जो ईयर है फाउंडिंग ईयर वो आप अपने पास मार्क करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज लोकेटेड इन, करेक्ट आंसर आप अपने पास ऑप्शन की सूरत में मार्क करेंगे। उसके बाद अच्छा, वो तमाम कैंडिडेट्स जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी लैट की तैयारी करना चाहते हैं और किसी किताब से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब करीब 3 स्टोर से खरीदी जा सकती है। मोस्टली स्टूडेंट लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, तो लाहौर पर आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये किताब इल्मी बुक हाउस पर अवेलेबल है, इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार में। इसी तरीके से कराची में भी है, मुख्तलिफ और सिटीज़ में किताब जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो सिंपली इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किताब आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दी जाएगी। उसके बाद व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी, करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सिमेटली, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपने अपने पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज, अब लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है उसको आपने अपने पास मार्क कर लेना है। द वर्ल्ड
वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द। अब ओशन के हवाले से पूछा जा रहा है कि मरियाना ट्रेंच जो डीपेस्ट जो है वो ट्रेंच है वो कहां पर, किस ओशन में लोकेटेड है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, इसका करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। उसके बाद द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर इज। अब कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, उसको आपने अपने पास मार्क करना है। द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज। अब गोल्ड का जो सिंबल है उसको आपने अपने पास मार्क करना है। उसके बाद द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ओजोन लेयर हमें जो है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। द फादर ऑफ द नेशन ऑफ टर्की इज। अब टर्की का जो फादर ऑफ नेशन है उसको आपने अपने पास मार्क करना है। नेक्स्ट अब हमारा इस्लामियात का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जनरल नॉलेज का हमारा सेक्शन खत्म हो गया है। इसी तरीके से जो लैट है उसके अंदर आपको सेक्शन वाइज चीजें मिलती हैं कि पहले जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होंगे, फिर उर्दू के या पाकिस्तान स्टडीज के, इस्लामिक स्टडीज के होंगे, इसी तरीके से। और ये जो क्वेश्चन होंगे इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, यानी कि अगर आपके पास जो है वो व्हाइट कलर का क्वेश्चन पेपर है तो पीछे जो आपके बैठा होगा उसके पास ग्रीन कलर का हो सकता है, तो इनकी जो सब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। इस तरीके से ऑप्शंस आपके शफल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात का आप देख सकते हैं जिसमें ज़कात के निसाब के हवाले से पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क करेंगे। गज़वा बदर जो है वो कब हुई है, इसके हवाले से आपसे इसका ईयर पूछा जा रहा है, उसको आपने अपने पास करेक्ट आंसर को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो आपसे सवाल किया जा रहा है कि विच प्रॉफिट इज नोन एज खलीलुल्लाह, फ्रेंड ऑफ अल्लाह। आपने करेक्ट आंसर अपने पास ऑप्शन की सूरत में मार्क कर लेना, ऑप्शन ए बी सी। उसके बाद एंजल ऑफ डेथ इज कॉल्ड। एंजल ऑफ डेथ जो है वो कौन है, ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सूरा वाज रिवील्ड कंप्लीटली एट वंस। एक ही वक्त में जो सूरत है जिसका नुज़ूल हुआ है वो कौन सी है, ऑप्शंस जो है वो आपके सामने है। करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर लेंगे। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम चाइल्ड, करेक्ट आंसर आप अपने पास जो है वो मार्क कर लेंगे। हु वाज द मदर ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, करेक्ट आंसर आप अपने पास जो है वो मार्क कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच प्रॉफिट वाज स्वैलोड बाय फिश, करेक्ट आंसर जो है वो आपने अपने पास मार्क कर लेना है। इस्लाम प्रोहिबिट्स रेशियल डैश, करेक्ट आंसर जो है वो आप अपने पास मार्क कर लेंगे। ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से ऐसे सहाबी हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा लेकिन फिर भी वो सहाबी हैं, तो आप जो है वो करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज का जो है वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसमें GHQ स्टैंड्स फॉर, आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क कर लेना है। द फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वाज, करेक्ट आंसर जो है वो आप अपने पास मार्क कर लेंगे ऑप्शन की सूरत में। उसके बाद डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, डिफेंस डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, करेक्ट आंसर आप अपने पास मार्क कर लेंगे। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो कौन सा है, इसका भी करेक्ट आंसर आपने अपने पास जो है वो मार्क कर लेना है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब साइन हुई है, इसको जो है वो इसका करेक्ट आंसर आपने इसका जो साइनिंग ईयर है उसको आपने अपने पास करेक्ट आंसर ऑप्शन की सूरत में मार्क कर लेना है। अच्छा, आप क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर रहे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस करते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई है, ये किसने ब्रोकर की है और उसमें पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ें अब हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये आपका टेस्ट है, ये आपका बेसिक मॉक है जो एग्जाम से पहले आप दे रहे हैं। तो इसकी जो की है वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, कम्युनिटी को आपने ज्वाइन करना है, वहां पर आपको की मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक काम ना करे तो इस पर व्हाट्सएप नंबर पर आपने एक मैसेज कर देना, आपको की भेज दी जाएगी। द बुक कशफुल माजूब वाज रिटन बाय, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुक कशफुल माजूब वाज रिटन बाय, ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप अपने पास जो है वो मार्क कर लेंगे। विच पाकिस्तानी सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ कॉलेजेस किस शहर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन आपने अपने पास मार्क करना है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से सेपरेट करती है, उस रेंज के हवाले से आपने मार्क करना है करेक्ट आंसर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्यूरेंट लाइन a historical boundary primarily separates Pakistan from which neighboring country, अब ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान को किससे सेपरेट करती है, ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अब इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, 20 MCQs जो है वो आपसे इंग्लिश के सेक्शन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपसे आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें एंटोनिम पूछा जा रहा है आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल का उलट आपने अपने पास मार्क करना है। देन आपसे ब्रिस्क जो है इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। उसके
उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोहेरेंट का आपसे सिनोनिम हम मानी पूछा जा रहा है। उसके बाद कंपोज्ड का एंटोनिम क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है, इसका उलट आपने अपने पास मार्क करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सिनोनिम ऑफ कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस जो है उसका हम मानी जो है आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में एंटोनिम पूछा जा रहा है करेजियस का, तो ये जो है आपने अपने पास इसका उलट मार्क करना है। नेक्स्ट जो है वो कर्ब जो है इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में डाइवर्स का सिनोनिम हम मानी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ड्यूरेबल का एंटोनिम, इसका उलट आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद इलिसिट का आपसे हम मानी सिनोनिम पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनडिफरेंट, इसका आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। जो पार्टी जो है क्वेश्चन नंबर 52 में इसका आपसे हम मानी पूछा जा रहा है, सिनोनिम पूछा जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं पुल का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, उलट पूछा जा रहा है। स्मोक इज डेट्रीमेंटल डैश हेल्थ, अब ये आपने यहां पर सूटेबल एप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करना है कि स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल डैश हेल्थ, तो यहां पर सूटेबल वर्ड आपने अपने पास ऑप्शन की सूरत में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ही डिलीवर्ड अ स्पीच दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट डैश द इवेंट, तो यहां पर आपने करेक्ट आंसर को अपने पास जो सूटेबल वर्ड होगा उसको अपने पास मार्क कर लेना है। आई हैव अ ग्रेट अवर्जन डैश स्मोकिंग, अब यहां पर भी जो सूटेबल वर्ड है उसको आपने अपने पास मार्क कर लेना है। उसके बाद वी शुड नॉट स्नीर डैश द पुअर, यहां पर भी एप्रोप्रिएट वर्ड को आपने अपने पास मार्क करना है। चेयरमैन ऑफ द मीटिंग वाज आउट ऑफ कंट्री सो इट वाज पुट डैश, अब यहां पर भी जो सूटेबल वर्ड है वो आपने जो है वो अपने पास मार्क कर लेना है। नेक्स्ट शी प्लीडेड डैश द किंग फॉर हर हस्बैंड्स लाइफ, अब यहां पर जो सूटेबल वर्ड है ऑप्शंस में वो आपने आइडेंटिफाई करके अपने पास नोट डाउन कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आप देख सकते हैं कि आई कॉल्ड डैश हिम बट ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, अब यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आपने जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास मार्क कर लेना है सूटेबल वर्ड की सूरत में। अब मैथमेटिक्स का सेक्शन आपके सामने है, जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस को आप अब जो भी क्वेश्चंस मैं शेयर कर रहा हूं वीडियो को पॉज करके उसको आपने समझना है, उसके बाद उनका आंसर अपने पास नोट डाउन करना है। सो दानिश ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी to buy goods which he can get 10% cheaper at B than at A, तो दानिश जो है वो एक प्लेस से ट्रैवल कर रहा है, ए प्लेस से बी प्लेस की तरफ ट्रैवल कर रहा है और बी प्लेस पर उसको जो गुड्स मिल रहे हैं वो 10% सस्ते मिल रहे हैं ए से, ठीक है। If the expenses of the journey are ₹15 and he makes a clear saving of ₹10, what does he pay for the goods? अब जो सफर है उसके लिए उसको 15 रुपए जो है वो पे करने पड़ रहे हैं और वो सेविंग के तौर पे 10 रुपए जो है अपने पास बचा लेता है, तो उसको गुड्स के लिए कितना पे करना पड़ रहा है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर जो है आपको कीज में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, तो करेक्ट आंसर जो है वो आपने अपने पास मार्क कर लेना है। उसके बाद व्हाट इज द 15% ऑफ 400, 400 का 15% कितना होगा ये आपने अपने पास मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आ बॉय वॉक्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन 1 किलोमीटर साउथ एंड देन 3 किलोमीटर ईस्ट, हाउ फार द बॉय ट्रैवल्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये आपने जो है इसको सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ऑवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 3 o'clock, तो यहां पर आपसे एंगल पूछा जा रहा है, इसको आपने सॉल्व करके करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अब उर्दू जो है आपके सामने है, उर्दू का जो है वो सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तवाना का मुतजाद पूछा जा रहा है। उसके बाद जो है आपसे जो है ना ग्रामर की रूह से पूछा जा रहा है कि ये फिक्र क्या है, इसको जो है आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क कर लेना है। देन चमक दमक और हु बहू जो है ये ग्रामर की रूह से क्या है, इसको आपने मार्क कर लेना है। मुहम्मल का मतलब क्या है, इसको आपने अपने पास करेक्ट आंसर को मार्क कर लेना है। आग के साथ खेलना ये ग्रामर की रूह से क्या होगा, इसको आपने अपने पास मार्क कर लेना है। वो इसम जो किसी चीज की मौजूदगी या हालत को जाहिर करता है उसको हम क्या कहते हैं। अब जो उर्दू का सेक्शन है इसमें अल्फाज मुतजाद और मुतरादिफ कम आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ग्रामर बेसिक होती है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो ये वही कैटेगरी है जो आपसे पेपर में पूछी जाती है। लफ्ज वो ग्रामर की रूह से क्या है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है करेक्ट आंसर को, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। मशागिल जो है इसका वाहिद क्या है, आपने उसको अपने पास हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस्म जामिद, इसके हवाले से आपने जो है वो करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। ग्रामर की रूह से ज़ौक़ जो है वो क्या है, उसको आपने अपने पास जो है वो करेक्ट आंसर को मार्क कर लेना है। देन आपका रिटन सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो 75 क्वेश्चंस हैं, इन 75 क्वेश्चंस की जो की है
जो इनकी की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक होगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, वहां आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आपकी की मौजूद होगी। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कंफ्यूज है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अब ये जो पूरा टेस्ट आपके साथ मैंने शेयर किया, अगर आप इसको डिजिटली सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके सामने आपके मोबाइल फोन में ये टेस्ट ओपन हो जाए, आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को टिक करते जाएं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। mcqs.learnupakistan.com की वेबसाइट पर वो मॉक अपलोडेड है, लेकिन वेबसाइट से डायरेक्ट आपको ढूंढने में मसला होगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और साथ साथ उसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रिपरेटरी मटेरियल से लेके आपके एडमिशंस में असिस्टेंस, तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो उस कम्युनिटी को सबसे पहले आपने ज्वाइन करना है और फॉलो के बटन पर क्लिक कर लेना है। आपको वहां पर वो मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब आपके साथ रिटन सेक्शन शेयर किया जा रहा है। रिटन सेक्शन में उमूमन आपके साथ सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने दोनों टॉपिक्स को एक ही लैंग्वेज में जो है वो अटेम्प्ट करना है, या एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखते हैं, या एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को आप उर्दू में लिखते हैं। तो आपके साथ 3 एसे शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहला है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। उसके बाद व्हाई डोंट पीपल फॉलो ट्रैफिक लॉज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ट्रैफिक लॉज लोग क्यों फॉलो नहीं करते। इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं, शुड लाइब्रेरीज बी डिजिटलाइज, क्या लाइब्रेरीज को डिजिटलाइज कर देना चाहिए, उनको डिजिटल मीडियम में कन्वर्ट कर देना चाहिए। क्या हमारी जो बुक्स हैं उनको फिजिकल पेपर से ई बुक्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये आपसे सवाल किया जा रहा है और ये स्पेसिफिकली लाइब्रेरीज के जो है वो उसमें कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है जहां पर आपको फिजिकल किताबें नजर आती हैं। तो ये 3 एसेज हैं, इनकी उर्दू स्टेटमेंट्स भी आपको यहां पर दी गई हैं। इनमें से आपने किसी एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना है। जो एसे होता है वो 200 वर्ड्स की लिमिट में लिखा जाता है और 15 नंबर उसके होते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव जो है वो बेस का एक एसे है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पर्सनल स्टेटमेंट आपसे पूछी जा रही है 10 नंबर की, एनी हेल्प इन योर लाइफ विच यू नेवर फॉरगेट। तो ये जो है आपसे एक पर्सनल स्टेटमेंट पूछी जा रही है जिसमें आप जो है एक स्टोरी नुमा बात लिखेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि आपने जिंदगी में कौन सी एक मदद की है जिसको कभी भी आप जो है वो नहीं भूल सकते, तो इसके बारे में आपने लिखना है। तो ये भी 200 वर्ड्स के अंदर लिखी जाती है और 10 में से आपको जो है वो इसके ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब इन दोनों टॉपिक्स को आपने लिखना है और हमारी टीम के साथ आपने शेयर कर देना है। इस नंबर पर आप जो है अपने उस एसे को, पर्सनल स्टेटमेंट को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी सेल्फ ग्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, किसी सीनियर से भी उसको ग्रेड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हमारी टीम की तरफ से रिस्पांस ना मिले, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और सब स्टूडेंट्स को रिप्लाई देना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम 99% अपनी जो है वो जो हमें मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमने आपके साथ शेयर किया ग्रैंड मॉक, जिसमें 75 MCQs आपके साथ शेयर किए गए। इसके साथ साथ रिटन सेक्शन शेयर किया गया, आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। आपने जो है वो अब इसके आंसर्स को कम्युनिटी से चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आप 25 जनवरी की लैट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल रहा होगा mcqs.learnupakistan.com। वहां पे जाके आप जो है अपनी रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजीद इंप्रूव कर सकते हैं और वो वेबसाइट आप तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, ये चैनल आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो आपने सिर्फ एक पे बैक करना है इस कम्युनिटी को कि इस चैनल को, इन वीडियोस को उन तमाम ग्रुप्स में, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये वीडियोस उन तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।